समय की बात है। बिलासपुर शहर में रहीम और करीम दो दोस्त रहते थे। दोनों के कपड़े की दुकानें थी और कामकाज अच्छा चल रहा था। दोनों साथ में ही दुकान पर आते और साथ में ही घर जाते हैं। उन दोनों का घर शहर से थोड़ा दूर था, बीच में सुनसान इलाका आता था, इसलिए एक दूसरे का साथ होने से हिम्मत भी रहती थी। वैसे तो वे दोनों शाम होने से पहले ही घर चले जाते। एक दिन उन दोनों की ग्राहकी बहुत अच्छे से चल रही थी, तो कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। रहीम और करीम ने अपनी दुकानें बंद करी और घर के लिए रवाना हो गए। रहीम करीम से कहता है, करीम आज तो दुकान पर काफी वक्त हो गया, हमें घर जाने के लिए सुनसान इलाके से भी गुजरना है और मैंने सुना है वहाँ पर पुराने कुएं में चुड़ैलों का बसेरा है। रात दुकान पर ही बिता ले क्या? कैसी बात करते हो रहीम, हम दुकान पर कैसे रुक सकते हैं? हमें घर तो जाना ही होगा। भूख भी लग रही है और घर वाले भी सब इंतजार कर रहे होंगे। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा और अल्लाह को याद करो, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। करीम ने रहीम की हिम्मत बंधाई और दुकान से घर के लिए रवाना हो गए। रहीम और करीम अपने रोजगार की बातें करते हुए घर के लिए पैदल चल दिए। वे दोनों पुराने कुएं के सामने से गुजर ही रहे थे कि तभी किसी तीसरे के चलने की आवाज आने लगी। करीम सुनो, ऐसा लग रहा है मानो हमारे पीछे कोई चल रहा हो। रहीम ये तुम्हारा वहम है, यहाँ तो सिर्फ हमारे पैरों की ही चलने की आवाज आ रही है। नहीं करीम, ध्यान से सुनो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे रहीम, तुमने तो ये कुआं देख लिया है तो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। अल्लाह का जिक्र करो और दरूद शरीफ पढ़ते हुए जल्दी जल्दी चलो। रहीम जोर जोर से दरूदे पाक पढ़ने लगा। डर से रहीम की आवाज में कपकपाहट थी। रहीम फिर से रुकता है और करीम से बोला, करीम सुनो, वह आवाजें तेज होने लगी है, मानो हमारे पीछे ही कोई चल रहा हो। करीम समझ रहा था रहीम सही बोल रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत बंधाना जरूरी था। करीम ने कहा, तुम चुप रहो और जल्दी जल्दी चलो। रहीम और करीम तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, तभी पीछे से एक मरी हुई सी आवाज आई। अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलोगे? जैसे ही रहीम ने पीछे पलटकर देखा, एक काले लिबास में डायन पीछे खड़ी थी। रहीम कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। करीम बड़ा हिम्मत वाला था, उसे यह समझने में देर न लगी, अगर मैं कमजोर पड़ा तो ये डायन हम दोनों को मार डालेगी। उसने अपने दरूदे पाक का दौर चालू रखा और रहीम को कंधे पर उठाया और तेज कदमों से घर के लिए चल दिया। कुआं पार करते ही वो डायन भी गायब हो गई। घर पहुंचकर रहीम को चारपाई पर लेटाया और पानी के छिटे मारे। रहीम होश में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। ये देख करीम की हंसी फूट पड़ी और करीम ने कहा, अरे मियाँ, तुम घर में हो और हिफाजत में हो, वह डायन तो तुम्हें देखते ही भाग गई थी। फिर करीम ने रहीम के ऊपर दम किया और अल्लाह हाफिज बोलकर अपने घर के लिए चल दिया। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं दुकान पर जाने के लिए। हम उस रास्ते से अब कभी नहीं जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब नहीं जाएंगे।